सर इधर सर। हमारी सोसाइटी की घटना पे पोस्टमार्टम करती है। ये किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है कचहरी में? आज राष्ट्रीय लोक अदालत है जिसमें कि पक्षकारों के मध्य सुलह समझौते के आधार पर मामलों का निस्तारण किया जाएगा। धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत मुकदमे लेबर, एम्प्लॉयमेंट एवं टेलीफोन इत्यादि से संबंधित बकायेदारों के मामले, मोटर दुर्घटना से संबंधित पक्षकारों के मामले, फैमिली कोर्ट में पति पत्नी के मध्य सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित वादों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा पक्षकारों के मध्य जो मामले कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के हैं एवं पेटी ऑफेंसेस हैं एवं चालान से संबंधित मामले हैं, उन सभी मामलों का निस्तारण किया जाएगा। सर, ये आपराधिक मामले किस तरह के निस्तारण किए जाते हैं? आपराधिक मामले इस तरह के हैं जो नॉन कंपाउंडेबल हैं पक्षकारों के मध्य, उनको छोड़कर सभी कंपाउंडेबल मामले जिसे पक्षकार आपस में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करा सकते हैं, पेटी ऑफेंसेस के मामले 504, 506 के अंतर्गत उन सभी मामलों का निस्तारण किया जाएगा। सर, इसमें क्या अधिवक्ता की आवश्यकता होती है? अधिवक्तागण की वैसे तो इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। पक्षकार चाहें तो स्वयं भी इसमें कर सकते हैं आकर, अगर उनके बीच में समझौता हो जाता है तो उसी आधार पर इसमें निस्तारित किया जा सकता है। अधिवक्ताओं की आवश्यकता वहाँ पड़ती है जहाँ पर किसी पक्षकार की आइडेंटिटी वगैरह क्लियर नहीं हो रही है, तो उसकी आइडेंटिटी वगैरह को क्लियर करने के लिए अगर वो अपना आधार कार्ड, अन्य प्रपत्र लाते हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है। और लेकिन अगर उसकी पहचान का है और किसी पक्षकार को इस पर आपत्ति होती है कि दूसरी पक्षकार की आइडेंटिटी को भी देख लिया जाए, तो वहाँ उनको आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए जरूरत पड़ती है। सर, देखा जाता है कि गरीब तबका नहीं न्याय पाने में असमर्थ हो जाता है, तो कितनी सहायता मिलेगी इस अदालत में? हाँ, लोक अदालत का यही एक मुख्य पर्पस है कि जो लोग लगातार लंबे मामले जो अदालतों में कई बार चलते रहते हैं, कई वर्ष लग जाते हैं उसमें, और गरीब पक्षकार उसको वहन भी नहीं कर सकता है। वैसे तो सभी को एक प्रकार से न्याय के सुलभ कराने के लिए एमिकस क्यूरी वगैरह भी प्रदान किए जाते हैं, लेकिन जहाँ पक्षकारों के मध्य सुलह समझौते से हो जाते हैं तो वहाँ प्रेम भाव दोनों पक्षकारों के मध्य बना रहता है, आगे का झगड़ा भी उनके बीच में नहीं रहता है। तो इसलिए, और ये सस्ता सुलभ भी है, इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है। तो इसमें पक्षकारों को जो है अधिक से अधिक मामलों का अपना निस्तारण कराने का प्रयास करना चाहिए। तो सर, क्या समझाया कि न्याय चला निर्धन की ओर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल पूर्ण रूप से इसमें सत्य साबित होती है कि न्याय चला निर्धन से मिलने, और लोगों को इसमें चाहिए कि लोक अदालत में अपने मामलों का अधिक से अधिक निस्तारण कराकर इसका लाभ लें। सर, लोक अदालत को आप किस तरह देखते हैं? लोक अदालत एक उत्साह की तरह है, एक पर्व की तरह है, जिसमें सभी लोगों को अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण कराकर, जिसमें दोनों ही पक्षकारों की जीत होती है। कोई पक्षकार हारा हुआ महसूस नहीं करता है, क्योंकि इसमें दोनों पक्षकारों का समझौते के आधार पर होता है, दोनों पक्षकारों की जीत होती है और दोनों ही पक्षकारों को इससे लाभ है।
राष्ट्रीय लोक अदालत पूरे देश में जो है मनाया जा रहा है। जो जिला मुख्यालयों पे, तहसीलों पे तथा अन्य सभी विभागों में जो भी लोक अदालत में निपटारा होने वाली सुलह समझौते के आधार पर केसेज होती हैं, उनका निपटारा किया जा रहा है। इसी के संबंध में जो है आज ये आयोजन और इसका जो है इनाग्रेशन किया गया है। कितने की संख्या में सर आज आए होंगे लोग लाभ लेने? इसका लाभ आज मुझे लगता है कि लगभग 10,000 से कम लोग नहीं उठाएंगे। कम से कम 10,000 लोग यहाँ पे इसका लाभ प्राप्त करेंगे पूरे जिले में। सर, इसमें किस तरह के वादों का निस्तारण किया जाएगा? इसमें सभी आपराधिक समनी वाद आते हैं, छोटे मोटे क्रिमिनल जो भी ऑफेंसेज होते हैं वो समनी वाद आते हैं। आपके मैट्रिमोनियल केसेज होती हैं, वैवाहिक मामले आते हैं, आपके जो है NI एक्ट के मामले आते हैं, 125 के मामले आते हैं, और जो भी सुलह समझौते के आधार पर जो भी सिविल मामले आ गए वो सभी सुलह समझौते के आधार पर जो कर सकते हैं, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केस होते हैं, वो सभी आ जाएंगे। तो आज लोक अदालत लगी आपकी है, शुभारंभ भी हुआ, तो क्या संदेश देंगे आप लोगों को? इसमें मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि लोक अदालत में आप अपने मामलों का निस्तारण जरूर कराएं। छोटे मोटे मामलों के लिए आप कचहरी का चक्कर न लगाएं, क्योंकि इसमें आपको सर्वसुलभ न्याय की प्राप्ति होती है। आपको न किसी अधिवक्ता की ज़रूरत पड़ती है, न ही किसी कोर्ट फी लगाने की ज़रूरत पड़ती है, न ही तारीख पे बार बार दौड़ने की ज़रूरत पड़ती है। एक दिन में आपके सुलह समझौते के आधार पे आपकी समझ बूझ से जो है आप मामले का निस्तारण कर लेते हैं। ये सब कहाँ पे और कितने बजे से कितने बजे तक आयोजन किया जाए? ये सभी जिला न्यायालयों में प्रदेश के और पूरे देश में हो रहा है, तथा सभी जिलों में जो है तहसील स्तर पे और सभी विभागों में भी जो है जिनके पास मामले हैं वो निपटारे किए जा रहे हैं मामले। तो सर, क्या न्याय चला निर्धन की ओर? बिल्कुल है, इसका कॉन्सेप्ट यही है हमारे इस लोक अदालत का, न्याय चला निर्धन की ओर। एक बहुत पहले से कॉन्सेप्ट चला आ रहा है और इस पर कार्रवाई चलती है। समय से लोक अदालत आयोजित होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी मऊ द्वारा डिस्ट्रिक्ट मऊ में लोक अदालत आयोजित की गई। ये फैमिली कोर्ट है। फैमिली कोर्ट में मैट्रिमोनियल मैटर्स अर्थात पति पत्नी के बीच में जो किसी प्रकार का झगड़ा हो जाता है, किसी प्रकार का विवाद हो जाता है, उसको सुलझाने का प्रयास किया जाता है और कानून की दृष्टि में जो उचित होता है, जो ऑर्डर पास करने योग्य होता है, उसे पास किया जाता है। लेकिन पहले प्रयास ये किया जाता है कि पति पत्नी आपसी झगड़े को, आपसी मतभेद को सुलह से निपटा लें। तो प्रथम वरीयता हमारी यह होती है, उसके लिए खुद हम प्रयास करते हैं, अर्थात बेंच प्रयास करती है, और उसमें हम काउंसलर्स की मदद लेते हैं, मीडिएटर्स की मदद लेते हैं। तो प्रथम वरीयता ये होती है कि पति पत्नी अपने मतभेदों को स्वतः सुलझा लें, और यदि उनका सुलझाया गया टर्म्स, यानी उनकी सुलझाई आप जो सुलह की गई है उनके टर्म्स विधि सम्मत होते हैं, तो उसके आधार पर उनके वादों का निस्तारण कर दिया जाता है। आज सर कुल कितने मामले निस्तारित किए गए हैं? आज हमारे यहाँ लगभग 40-45 मामले निस्तारित कर दिए गए हैं, जिसमें कि 10-12 जोड़े ऐसे आए थे जिनको यहीं से उनको विदा कर दिया गया है। विदा करने का मतलब उनके पति तैयार हो गए हैं कि अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाएंगे, और पत्नी भी उनके साथ जाने के लिए सहज तैयार हुई है। तो उनके स्वेच्छा के आधार पर, उनकी इच्छा के आधार पर उनके साथ उनको यहीं से विदा किया गया है। सर, समाज में पति पत्नी के झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर के एक जज की वो से आप सर क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, समाज में पति पत्नी के बीच में झगड़े बढ़ते नहीं जा रहे हैं। पहले भी थे, झगड़े होते थे, मतभेद होते थे, लेकिन उनका परिणाम बुरा होता था। अर्थात मतभेद बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ जाता था कि वो अलग हो जाते थे, सोसाइटी का, समाज का विघटन होता जाता था। लेकिन अब लॉ ने एक ऐसा रूप धारण कर लिया है कि उनके विवादों को निपटा दिया जाए सही तरीके से, जिससे समाज का विघटन न हो, परिवार का विघटन न हो। तो इसलिए अदालतें बनाई गई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अदालतें स्थापित की गई हैं, और विशेषकर पारिवारिक मामलों को निपटाने के लिए पारिवारिक न्यायालय स्थापित की गई है, जिसमें सरकार की ओर से, माननीय उच्च न्यायालय की ओर से विशेष तौर पर दक्ष काउंसलर के नियुक्त किया गया है। इन काउंसलर्स का बहुत ही विशेष योगदान होता है। हमारे यहाँ दुबे जी हैं, और एक मैडम है, मैडम उमा रिजवी हैं, और वो संजय दुबे और निर्मल कुमार, ये लोग बहुत ही रुचि लेते हैं, और रुचि लेने पर ये लोग सुलह समझौता पार्टी के बीच में कराते हैं, जिसके आधार पर बहुत बड़ी संख्या में मामले यहाँ से मऊ से निस्तारित किए जा रहे हैं परिवहन न्यायालय में।